मुझे क्यों बोल रहे हो? Then you guys must do it again. If Professor Swati has already discussed these topics with you, then you must do it yourself. Recording in progress. So levered beta, note down the formula of levered beta. Levered beta is equals to what? Unlevered beta multiplied by 1 plus 1 minus tax rate multiplied by debt to equity ratio. So right now TCS's beta is unlevered, right? TCS beta is unlevered. Okay. Now you can convert it into a levered beta. क्या? Recording in progress. Please note down this formula. Levered beta is equal to unlevered beta into 1 plus 1 minus tax rate multiplied by debt to equity ratio. Now, if TCS doesn't have any debt in its capital structure, then debt to equity ratio will be 0. 0 divided by anything is what? 0. 0 divided by anything is 0. Ayana. So that means here in this case, in case of TCS or in case of Infosys, levered beta will be equals to unlevered beta. But if any company like say Tata, now download the particular returns of daily stock prices of Tata. Monthly. Huh. Always remember that whenever you can try to compute beta, you should download monthly data because daily data will have some bias. ना just टाटा मोटर्स करो या टाटा स्टील का कर लो. TCS तो ऑलरेडी है. टाटा मोटर्स का देखो वहां पर डेप्ट आपको मिलेगा.
तो अगर मंथली करेगा तो ये आएगा 5 451 चल रहा है टाटा मोटर्स, करेक्ट? हेलो, अब यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे चले जाइए। हिस्टोरिकल डाटा है। ना, फाइनेंशियल्स में जाकर डेब्ट टू इक्विटी हमें देखना पड़ेगा ना। तो डेब्ट का इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट में मिलेगा। तो ये टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज देख लीजिए। एवरेज ले सकते हो आप टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज का। यहाँ पे टोटल डेब्ट भी नीचे दिया हुआ है। इफ यू कम डाउन, स्क्रॉल डाउन, सी टोटल डेब्ट इज आल्सो गिवन ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज आप ले सकते हो। 4 ईयर या 5 ईयर भी ले सकते हो आप, जैसे आपको चाहिए। हालांकि यहाँ पे 4 इयर्स दिया हुआ है अभी, तो 4 इयर्स आप ले लो। ये कॉपी कर लो आप एक्सेल में, कॉपी करके यू कैन कैलकुलेट। सो टोटल डेब्ट को हम कॉपी कर रहे हैं। देखो टोटल डेब्ट यहाँ पे आ गया। सिमिलरली again we will go back and go to equity. See the common stock equity. Can you see these figures? सुगंधा का तो दिया ना नेट अभी। So common stock is coming to these figures. Can you see the screen? ये कॉपी जो मैंने किया। Now alt equal to, जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास सम टोटल आ गया। Now D2E, that is debt to equity calculation, क्या हुआ? टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, तो कितना आ रहा है? 1.80। 1.81 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है डेब्ट टू इक्विटी। इज इट क्लियर? नाउ सिमिलरली अब क्या, मैं टाटा मोटर्स का यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना रहा हूँ ताकि वो रिटर्न्स में यहाँ पे कॉपी कर पाऊँ। सो नाउ आई विल मूव अप, आई विल गो टू हिस्टोरिकल डेटा। डेट रेंज मेरा 5 इयर्स रहेगा। फ्रीक्वेंसी विल बी मंथली। अप्लाई। Once I have done that, now I will download this data. Once it is downloaded, it is taking some time. And then I will click on it. Now again, I will copy the date and the closing price. And I will copy it here. I have nothing to do. Okay, the last data point is not valid. So I need to एक data point क्या मैंने, अच्छा इसे मैंने डिलीट कर दिया।
नीचे आया, इसे भी डिलीट कर दिया। Now, while calculating returns, current price divided by earlier price minus 1. ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन के बाद नेक्स्ट आई विल जस्ट रेप्लिकेट द प्रोसेस। टाटा मोटर्स का जो बीटा है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। जस्ट राइट कंट्रोल सी बीटा मंथली। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ कर सकते हो। स्लोप दिस रिटर्न कॉमा जो निफ्टी का रिटर्न है वो, तो मेरा बीटा कंप्यूट हो गया। तो बीटा इज कमिंग टू 1.82। दिस इज द मंथली बीटा ऑफ द फर्म। सो बीटा अब ईयरली अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इट विल बी 12 टाइम्स multiplied by 1.83. So 21.95 is the yearly beta. Is it clear? Is it clear? Now ये जो बीटा आया, ठीक है, क्या? ओके, रिटर्न्स कैलकुलेट कर लियो आप लोगों ने? भाई इतना स्लो क्यों हो आप लोग? थोड़ा फास्ट करो। कब फास्ट करोगे? अब यहां से आप लोग वो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगा के कंप्यूट करो। तो ये जो बीटा हमने कंप्यूट किया, ये लीवर्ड बीटा था या अनलीवर्ड बीटा था? हैं? नहीं, ये तो लिवर्ड है। आराम से सोच के जवाब दो एंड टेल मी द रीजंस फॉर इट। नहीं, ये तो भी अनलिमिटेड करा है। हम्म, सिंपल अपन रिटर्न कर लें। अनलिमिटेड है ये। अनलीवर्ड है। हाँ जी। ओ, तो यहाँ से आप क्या, आप लीवर्ड बीटा निकालिए। अनलिमिटेड वो कैसे निकलेगा? लीवर्ड का फॉर्मूला अभी आपने देख लो। अच्छा हाँ, ये वाला unlevered into 1 plus 1 minus tax rate into हाँ, तो टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स रेट पीसीएस मॉडल्स क्या है? इंडियन Indian कंपनी company 30%. 30% है। चलो करो करो, आप 30 के जगह पर 35 भी निकाल दो। अपन को मेरे साथ लो। हाँ जी, देखो आप खुद बैलेंस शीट में ढूंढो ना। 1.81 आई थिंक कैलकुलेशन था, या 1.82। 1.82 हाँ।
मंथली बीटा जो लीवर्ड उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इक्वल्स टू अनलीवर्ड बीटा multiplied by 1 minus, again 1 minus tax rate multiplied by debt to equity ratio. करेक्ट, यही तो था ना. So it will be equals to 1.83 multiplied by, now there should be two brackets, 1 plus again a bracket, 1 minus, it will be 0.35 multiplied by debt to equity ratio, which is 1.81. So it is 3.98. Huh? See, this is the formula. 35 की उसका भी एक लॉजिक बता रहा हूँ. 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट प्लस उसके बाद सरचार्ज एंड एजुकेशन सेस, अगर ये दो चीज मिला दो तो आपका नियर अबाउट 35% आ जाएगा. ठीक है, बाकी अगर आप 30 लेके क्लियर हो तो वो गलत नहीं. ठीक है, बट मैं एकदम लॉजिकल लेके कर रहा हूँ कि अगर हम सरचार्ज भी दे रहे हैं तो उसमें तो हमारे पास क्या मंथली जो अनलिवर्ड बीटा आ रहा है तो वो इतना आ रहा है. अब इसी को आप इंटू 12 अगर कर देते हो then it will be the yearly. ठीक है, सो नाउ आपका बीटा जो लीवर्ड है ईयरली, that will be equals to 12 multiplied by 3.98, so 47.76 ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि आपका बीटा. तो यहाँ से if your company is levered, that is if it is actually having an adequate amount of debt, then the systematic risk will also go up. That is what it signifies. Correct. Then your return on assets should be more. Then you need to also revise your trainers ratio. तो आपको आप trainers ratio का क्या एक अलग statistics decide करना पड़ेगा कि जहाँ पे हमारा unlevered बीटा था तो वहाँ पे trainers ratio मेरा कितना आ रहा था, बड़ा safe side आ रहा था. पर जैसे ही मैंने मतलब levered बीटा लेकर काम किया तो तब हमने देखा कि क्या कि हमारा जो रेशियो है वो बड़ा ही डामाडोल हो रहा है. तो दिस इज अ ट्रू सिग्नेचर जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ताकि उसका डेट लेवल को वो कवर कर सकता है या नहीं. द रिटर्न्स आर एडिक्वेट टू कवर द लेवल ऑफ रिस्क ऑन दैट. इज इट क्लियर? तो अगर टाटा कंपनी का अगर आप एवरेज रिटर्न देखते हो तो यू विल विटनेस. I'm sorry. This is a message for you. Kindly take this session after 5 to 10 minutes. And it's just for the students. So they asked me to kindly do this. कहाँ पे आप? वहीं का restaurant दिख रहा है.
I will take another 5-10 minutes with you. Yeah, कुछ और नहीं yeah. है। मैम वो फ्रेंच की क्लास रखते हैं तो अब आपको वैल्यूएशन की इंटेंसिटी आपको समझ में आ रहा है कि whenever there is a debt, आप कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी शायद पढ़े होंगे. I'm just reminding you कि if debt is a much more cheaper option, correct? But when you go excessive for this cheaper option, what happens? Your equity also get costly. Why? Because there is always an expectation from the shareholder. And they always imagine that if there is more debt in the capital structure, then all the revenues will flow for paying interest. And hence the firm may be in a liquidity trap. That is known as liquidity risk. Okay. If the firm is facing liquidity risk, then the expectation of the shareholder also rises and they charge more cost of capital to the firm. Hence, equity gets more cost. And the overall capital structure of the firm also increases. That is, the overall cost of capital also increases. So here, these particular measures will tell you, this levered and unlevered beta will tell you what is this true story which is going on. If in this case, in case of Tata Motors, if you find now the average return of Tata Motors and deduct it from the T-bills rate, say 91 days T-bills rate, say around 5.25 or 5.65, whatever the rate is, and if you deduct it from the average return for the last 5 years or 4 years, and then divide it by this levered and unlevered beta, you will see some interesting statistics. In case of the unlevered beta, you will see that easily your return is surpassing, your excess return is surpassing the systematic risk of the equity. But in case of the particular levered beta, then there is a debt in the capital. So that is hardly surpassing, because right now, if you look at the yearly, you can say levered beta, it is 47. So approximately 48 if you round it off to. So that means it is quite high, 50% systematic risk. Very high. So whether your return, excess return will suffice that or not. अगर रिटर्न आपका 150% है एंड आपका ये जो लिवर्ड बीटा है आपका मान लीजिए 48%, तब तो ठीक है, 3 गुना है. It is 3 times. Then easily you can repay off the debt also and your firm will grow also. But if it is not that case, then it will be a question mark. Then it will be please. So that will be a serious concern. Okay. And through. Please have a seat, sir. Please have a seat. Okay, so your assignment will be, you need to download 4 to 5 companies from Yahoo Finance and do this beta analysis, right? And both for levered, unlevered, and you need to stick to these particular matrices, that is Sharpe, Trainers, and Jensen's Alpha. अब कल उनको मेरी लगती है दूसरी क्लास है मेरी दूसरे आएंगे. अच्छा, ओके सर, हो गया मेरा. नहीं तो उनको क्या करें तो निकलना. No, for international market. ठीक.